posterior relations are anterior relations are superior mesenteric artery, superior mesenteric vein, and root of mesentery. Superior relations head of pancreas and acidosis. Inferiorly coils of jejunum. आपके डायग्राम के नोटबुक्स किसके किसके पास है? दिखाओ तो तुम आप और उनको इसमें से एक चुनना स्टार्ट कर सकते हैं। देखो कंपटीशन में आप देखो 5 ओके हाँ फिर पहचानने के बाद भी मैं जब बोलूंगा तभी देखिए बाबा रोशन लेट से जब तक तुम आ जाओ नहीं मुझे आपका जज्बा अच्छा लगा, जरूर आपकी एंट्री ली जाएगी। तब तक आज का बेस्ट और आपकी बुक इसमें कंपटीशन हो। माशाअल्लाह नहीं मतलब अच्छे निकाले हैं उसने, कैडबरीज का जैसा काम किया है तो काम अच्छा होने के बाद माशाअल्लाह बोलते हैं और पहले इंशाअल्लाह बोलते हैं। लेके आना प्रैक्टिस देखेंगे अपने, ऐसा कुछ नहीं अभी है क्या? हाँ बस उससे तो पता चल नहीं तो पता चल जाता है ना, उसने मन लगा के निकाली ना, ऐसा कुछ नहीं कि उसने खराब निकाली। हाँ भाई चलेगा ना, हमको कोई नैरो माइंड नहीं है, हमारे सब पूरा एनाटॉमी हमारा ही। यस हम सिर्फ एनाटॉमी से प्यार करते हैं, हमको क्या वो उसको भी निकालिए किस कॉलेज से तो वो भी तो नहीं हो। आपकी भी अलग है, तो मैंने लाइन इंशाल्लाह बिल्कुल कोई बात नहीं, आप चाहते हैं माशाल्लाह बिल्कुल चेक कर दीजिए, चेक करेंगे नहीं कर देंगे। अरे बताओ दीदी को बताओ इस पे लाइन मत खींचो, लाइन कोई और इंसान खींचेगा, चेक इधर होगी। वो प्रैक्टिस थोड़ी ना, वो तो कंप्लीट देख के करे वाला और प्रैक्टिस में क्या फर्क है? नहीं मतलब तुमको क्या लगता है इन्होंने बगैर देखे निकालेंगे? नहीं सर हमारे पास भी वो भी जमा करेंगे सर, आपने बोले कंपटीशन। हाँ भाई लेकिन देखो ये क्लास है, इसमें तो अपना डायग्राम बता रही है, तो ये एक्स ना, अब ये कॉलेज के दोनों इसमें भी अपना डायग्राम बता रही है, तो दोनों में फर्क क्या है? सर फर्क ये है कि वो सिर्फ कंप्लीट करने के मकसद से और ये प्रैक्टिस के मकसद से, सर वो तो सिर्फ देख के बस ऐसे देख रहे हैं हम बना के, उसमें थोड़ी ना कोई हमारा रिवीजन हो रहा है। सर आप उनका सब पहले ही
अगर आप समझ रहे हो कि ये सिर्फ पेपर लूज मकसद है, तो आपको आपको ये फिक्स है कि भाई वो उतनी खास नहीं उसकी, वैसे ही फिर वो कंपटीशन मकसद है नहीं ना इधर, तो ये मकसद सीरियस है नहीं, ये तो कैसी बात फेंक रहे हो निकाल के, तो उसको क्यों इतना डर रहे हो फिर आप? सही है ना, लेकिन है ही फेंकने वाली बात तो उसको ऑलराइट, तो थोड़ा सा काम कर लिया जाए। तो सुंदरता है कि हम लोग अभी यहाँ पे है फर्स्ट पार्ट ऑफ डिवोडिंग, सेकेंड पार्ट ऑफ डिवोडिंग, थर्ड पार्ट ऑफ डिवोडिंग। अब देखो बात जब फोर्थ पार्ट की आती है तब डायग्राम में थोड़ा सा एप्रोप्रिएटनेस एक्यूरेसी ऑफ व्यू बढ़ जाती है, इसको मेडिसिन जैसा ऊपर लिया है और दिखा है डिस्टेंस इस तरह से। ऐसा करके पूरा लिटरली इस तरह से ऐसा ऊपर जाते हो, इतना जितना चाहिए इस रिलेशन हमको दिखाने हैं, और यहाँ पर हमारा फोकस है। तो ये सभी राइट एंगल्स बना करता हूं, मेरे जब फिक्स है ना वो सी शेप है, और नहीं आपका बोलने का मतलब ऐसा आ रहा है कि आप सी शेप ऐसा करो वगैरह, उससे क्या होता है थोड़ी सी क्लैरिटी हमारी कम हो जाती है, ऐसा दिखाने में इजी जाता है, तो इसमें एंगल दिखाना इजी जाता है। तो अभी अगले 10 मिनट के लिए आपका पूरा फोकस यहाँ पर फोर्थ पार्ट ऑफ द एनाटॉमी में जिसके बारे में हम बात करते रहते ना, तो हमारा इमेजिनेशन वहीं पे चलना चाहिए। देखो दिस पार्ट इज 1 इंच, जाहिर है वो सबसे छोटा है, इसके लिए उसको छोटा ड्रॉ किया जाता है। तो हमने याद रखा था 2 3 4 एंड अगेन 1 इंच लॉन्ग। तो इजी पार्ट रन्स अपवर्ड्स एंड टुवर्ड्स लेफ्ट टू द aorta। अब जाहिर है कि कल के इसमें तक यहाँ पे आईवीसी आ चुका था, aorta आ चुका था, अब aorta के लेफ्ट है और वर्टिकल कॉलम जो है, वर्टिकल कॉलम को क्रॉस कर चुका है, मतलब जाएगा भी तो लेफ्ट साइड में जाएगा अभी मिड लाइन से। हाँ, so up to the upper border of second lumbar vertebra and continues as a jejunum at the duodenum jejunum layer। ये पहला इंट्रोडक्शन के लिए ये डायग्राम इस तरह से दिखा सकते हो। कैसे यहाँ पे duodenum jejunum स्टेप बाय स्टेप इस तरह से दिमाग में बिठाना है, फिर रात को 12 बजे तक बगैर देखे उसका टेस्ट आपको लिखना है। अब ये सब कैसे हुआ, तो मिड लाइन क्रॉस किया, लेफ्ट साइड की तरफ चले गए, एज इफ कि भाई आपने रोड क्रॉस कर लिया, जालना रोड को क्रॉस करके आप इस साइड को आ गए, है ना, ये मतलब मेन हाईवे मेन रोड है, उसको क्रॉस करके आप लेफ्ट साइड में चले गए, बराबर। फिर आप थोड़े से ऊपर चले गए L2 के लेवल पर, तो वो डायग्राम आपको खुद बता देगा। इजी पार्ट, इजी पार्ट। नाउ पेरिटोनियल रिलेशन सेम, it is retroperitoneal and covered with the peritoneum only anteriorly. The terminal part suspended by uppermost part of the mesentery and is mobile. Visceral relations anteriorly transverse colon, transverse mesocolon, lesser side and stomach. तो यहाँ थोड़ी मेहनत लेनी पड़ती है। आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसा बस पढ़ पढ़ के वहां से आगे भाग जाते हैं। इसके लिए फिर रिलेशंस हम लोग भूल जाते हैं। उनमें पहले ट्रांसवर्स कोलॉन की बात करूंगा। अगर ये ट्रांसवर्स कोलॉन यहाँ से पास हुआ था, ये आगे जाके ऐसा था। और ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन को उसको पूरा अटैक करेंगे। जहाँ ट्रांसवर्स कोलॉन है वहाँ ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन। ये एक लेक्चर हो गया, फिर ट्रांसवर्स कोलॉन भी आपने सुंदर प्रैक्टिस की है, लेकिन सुंदरता है कि जैसे वो यहाँ से आगे 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 जाता
हल्का सा बिल्कुल जैसे ऊपर से क्रॉस कर जाता है फोर्थ पार्ट, तो आपने यहाँ पे लिखा फोर्थ पार्ट ए एंटीरियर नंबर 1 ट्रांसवर्स कॉलम, नंबर 2 ट्रांसवर्स नंबर 3 लेसर सैक, नंबर 4 स्टमक। अब जब ये यहाँ पे हो रहा है तो हल्के से आपको स्टमक की बैलेंस कर दिखाना है। वाह मतलब क्या है, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, तो पैरा मिल जाती है भाई कैसे किस तरह से ये शेप बना हुआ हल्के से टच किया है। अब स्टमक है तो लेसर सैक मैंने बोला था आगे बताऊंगा। तो कुछ दिन कुछ लोगों के मन में प्रश्न है कि ये कोई थोड़ा नहीं, और इसके पीछे का जो इस तरह से रहता है, और लीवर के पीछे का जो ग्रेटर सैक है वो इस तरह से रहता है। ये बलून की तरह होता है, अगर बचपन में बलून खिले हो गया, जैसे एक दिन के बाद वो बलून पुराना हो जाता था, उसको हम दबाते थे तो क्या होता था कि वो हवा जिस साइड से जाती है उधर वैसे बड़ा होता है, इधर बीच में ऐसा नहीं चलता था, बीच में ऐसे नारा रहता है, मजा आती थी उसको दबा के अपने इधर से उधर उधर से इधर। वैसे ही कुछ यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे ऐसा लीवर आएगा तो धीरे धीरे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, तो आप समझेंगे कि हाँ ग्रेटर सैक इज बिहाइंड द लीवर, लेसर सैक इज बिहाइंड द स्टमक। इसके लिए उसका नाम बार बार आ रहा है लेसर सैक। थैंक यू बेटा। और किसको चुना आपने? अनिकेत को चुना गया, और अनिकेत को देखो इस तरह से सिंसियरिटी जो होती है, इंडिविजुअल चेकअप होना चाहिए। मेडिकोसिस में ऐसा नहीं होता है कि कोई लड़का गुमनामी के अंदर में सस्पेंस इस तरह से बैठा रहे, ऐसा नहीं होता। सबको नोटिफाई करते हैं। और सोनाली मैडम थैंक्स, सेलेक्ट किया, इसका सिल्क कर दीजिए। तो थैंक्स। आपको जाना है, जाना हो, दिन भर हो गया आपको, है ना? तो ओके। और वो यूनिफॉर्म के कपड़े मंगा लिए, मैंने भेज दिए उनके पास आज 4 जनों के, और वो भी आ गया ब्लू। तो ब्लू में अपने बच्चों को पूछ के देखो, मतलब किसी को कंपल्सन नहीं है जो इस तरह से उसको मतलब थोड़ा चेंज करके, क्योंकि व्हाइट आपको रोज वॉश करना पड़ता है, आप एक ही बार पहन सकते हो, तो उसका अल्टरनेटिव भी हम कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे पीएससी का स्टैंप आने वाला है, थोड़ा सा और इम्प्रोवाइजेशन कर दिया उसको, तो बहुत ही कम रेट में आपने को मिलने वाला है। कोई ज्यादा 200-400 रुपए का है, वैसे कोई ज्यादा ये नहीं है। तो जो मतलब नहीं, लेकिन जैसे बेचारे कोई बोलेंगे हमने पहले भी व्हाइट लिया, वैसा नहीं। जो इंटरेस्टेड है, जैसे मैं मेरे लिए खुद के लिए 2 रख रहा हूँ उसमें से, क्योंकि अब वो बल्क क्वांटिटी भी सस्ता मिल रहा है, जैसे सर के लिए 2 रख रहा हूँ। हाँ हाँ, बहुत सस्ता मिल रहा है, 50% कीमत मिल रहा है। वो बेचारे ने वो उधर से कंपनी से तागा मंगाया अपने लिए ऐसे बड़ा, तो उसको भी ठीक होता है। तो मतलब ये 4 रुपये तो मी मंगाने वाला, मतलब ते 4 शर्ट झाले, माझे 2 झाले 6, शशी सरांचे 2 झाले 8 तर झाले तिथे समजा आता असं। हां 10, 12, 15 शर्ट एकदम घेतले त्यांना चांगलं वाटतं। ठीक आहे बेटा, मग तुम्ही बसा, ठीक बसा, तुम्हाला जेव्हा जावं वाटलं तुम्ही जा। ऑल राइट, ट्रांसवर्स कोलॉन इजी पार्ट, ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन इजी पार्ट, लेसर सैक एंड स्टमक इजी पार्ट। फिर आपको मैं 30 सेकंड देता हूँ, आंखें बंद करो, डायग्राम पे इमेजिन करो और कैसे गया होगा ट्रांसवर्स कोलॉन, ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन, लेसर सैक, डॉट मैटर में सर ने कैसे दिखाया, और वो छोटे पिचके में बलून का कैसे एग्जांपल देते हैं। उसको आप बीच में से ऐसे प्लस की प्रेस करेंगे तो वो दोनों साइड में हवा ऐसे इधर हो जाएगी।
अरे शशि सर, बेटा एक अर्जेंट काम करो। अरीब, अरशद, फातिमा और निमरा, ये चार को अर्जेंट फोन करो, उनके पेरेंट को फोन करो और उनको बोलना यदि आप हो क्लास में तो तुरंत ज्वाइन करो। आपका है कि नहीं है मुझे बता दो, ताकि मैं जो है मैं मेन मैनेजर हूँ, बोलते तो मुझे नाम कट करना पड़ता है। ठीक है, चले आगे। नाउ पोस्टीरियरली, अब सुंदरता है बहुत कुछ वैसा है जो सेकंड पार्ट के बारे में था कि हाँ इसको, हाँ इसको पहले देख लो ना कि ऐसे सेकंड पार्ट जा रहा था तो लगभग वर्टिकल कॉलम के इस साइड से, मतलब राइट मार्जिन, जैसे एकदम मार्जिन बोलूंगा मैं, तो सेकंड पार्ट पास हो रहा था। तो कुछ वैसे ही जो फोर्थ पार्ट है वैसा ऊपर चढ़ रहा है। अब इस डायग्राम में थोड़ा बीडीसी ने इसको यहाँ दिखाया, एक्चुअली वो स्ट्रेट ऐसा है, मतलब बीडीसी का ही अगर आप डायग्राम देखें तो ग्लास के जैसा, एक ग्लास पानी पीने का ग्लास होता है ना, वैसा सुंदर डायग्राम उसने दिखाया है। तो मुझे भी अंडरस्टैंडिंग वहीं से हुआ है। जो उनका ये डायग्राम देखिए, ये पूरा ऐसा स्ट्रेट, ये पूरा के पूरा जो है ना ये फोर्थ पार्ट है। तो ये भी यहाँ पे समझने की जैसा है। फिर आप बोलेंगे सर वो कैसा, तो यहाँ मानना पड़ता है आपको कि इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सारी चीजें विद कंटेंट्स विदाउट कंटेंट्स थोड़ा सा मूवेबल है, फ्लेक्सिबल है, ये मानना होगा आपको। ऐसा मतलब वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है उसमें। तो स्ट्रेट हमने पकड़ा और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, और किसको यहाँ पे थर्ड पार्ट विजुअलाइज हो रहा है? सुहाना मैडम दिखाओ जाके, थर्ड पार्ट कहाँ विजुअलाइज कर रहे हो आप? नहीं, थर्ड पार्ट बराबर विजुअलाइज हो रहा है वहाँ पे, आप यहाँ दिखा सकते हो, दिखाओ। यही खास बात है एनाटॉमी की कि जब एक स्ट्रक्चर सामने होता है, नहीं नहीं इधर एग्जैक्ट दिखाओ, नहीं सर, नहीं बेटा, हाँ एग्जैक्ट, थोड़ा स्लो मोशन में दिखाओ, एकदम स्लो मोशन में, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, हाँ बेटा ये सुंदरता है, ये ऐसे होना चाहिए। एनाटॉमी ना शब्दों को याद करने का बात ही नहीं है, इट्स अबाउट विजुअलाइजेशन ऑफ डायग्राम। इधर देखिए ना, जैसे थर्ड पार्ट आता है आपका, ये थर्ड पार्ट ऐसा क्रॉस कर रहा है, राइट? हेलो, यस सर, ये थर्ड पार्ट, अब उन्होंने ये टुकड़ा आपको दिखा, अब देखिए इधर इस टुकड़े को हम ड्रा करें, अब अगर ये टुकड़ा यहाँ पे तो थर्ड पार्ट कहाँ, मतलब किसको क्रॉस कर रहा है? हाँ हाँ, तो फोर्थ पार्ट ऑर्टा के कहाँ है? हाँ, और लेफ्ट रिनल वेसल्स फोर्थ पार्ट कहाँ है? एक मिनट, वो बॉटल लो, बॉटल, और वो उनकी उस पर रखो, फोर्थ पार्ट के ऊपर रखो। हाँ, अब बताओ कि लेफ्ट रिनल वेसल इस बॉटल के कहाँ आ रही है? लेफ्ट साइड, राइट जवळ लागेल ठीक से पकड़ो मुझे। नहीं ना सर, इधर से आएंगे ना सर, इधर से वेसल आर्टरी इधर से एंटर होगी। आप ठीक से देख नहीं रहे हो उसको, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है उसमें, क्लियर है वो। कहाँ पर? अरे तुम ठीक से देख ही नहीं रहे हो, पोस्टीरियरली है। कैसे, क्या बात कर रहे हो तुम? कॉमन सेंस है यार, ऐसे कैसे राइट राइट लेफ्ट तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? मतलब तुम प्रेजुडाइज होके उसको देख रहे हो, तुम जो है वो नहीं देख रहे हो। आप देखने की कोशिश करो ना, फिर ऑर्टा उसकी राइट साइड में
बोले तो समझ सकते हैं, लेकिन जो जा रही है वेसल्स वो उसकी कहाँ आ रही है, कहाँ, फिर वहीं पे रुको, लेफ्ट गोनाडल जो आर्टरी है वो उसकी कहाँ आ रही है, अरे ठीक से देखो ना, ठीक से वो देखो ना, वो देखो, देख नहीं रहे हो ठीक से, हाँ बस स्टॉप, बस नहीं ऊपर से नीचे आओ पहले, स्टॉप, फिर अब वो कोई चीज नीचे जाएगा तो उसको इंफीरियर बोलते रहोगे क्या, और सिंपैथेटिक चेन वो जो येलो कलर की है वो भी पोस्टीरियर अरे नहीं वो पीछे से आउटलाइन देख ना, आउटलाइन उसके पीछे से कलर चेंज हो रहा है ना, आउटलाइन पकड़ से पोस्टीरियर। और इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन ब्लू कलर की भाई, हाँ यस, ये इतनी देर लगी समझ में, मतलब क्योंकि रिलेशंस पोस्टीरियरली है, क्योंकि सांस भी कभी बहुत ही ऐसा नहीं है, क्योंकि वो वैसे डायग्राम में दिख रहा है इसके लिए, ऑथर बोल रहा है तुमको पोस्टीरियर इसके लिए नहीं, कॉमन सेंस की बात है। वर्टिकल कॉलम के ऑन ईच साइड सिंपैथेटिक चेन होती है, इसको पीछे रहना ही रहना है, लेवल को समझने की कोशिश करो आगे से पीछे, ये थोड़ा सुपरफिशियल है डिओडिनम। अब 0 सेकंड है और एक छोटा सा कैडबरी, एक कंपोनेंट उसके पोस्टीरियरली आना चाहिए, वहां पे आपका टाइम 10 सेकंड आपको दिए जाते हैं, टिक 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 टिक, एक कंपोनेंट जो है वो उसके पोस्टीरियरली अभी भी ऑब्वियस इमेजिन हो रहा है, उन्होंने दिखाया नहीं, हाँ श्वास में दोनों आपने बताया था, सेकंड वाला और थर्ड, सेकंड और फोर्थ से भी होता है श्वास लेटर, तो आएगा श्वास मेजर परफेक्ट पेजेस ऑफ माइंड। तो फिफ्टी कैडबरी होता क्या है कि L1, L2, L3, L4, L5 ट्रांसवर्स प्रोसेस, और ये पूरा बेड ऐसे फॉर्म कर रहा है। हाँ वही बोलने थे सर कि सेकंड और फोर्थ में आएगा। हाँ, अब ये जो लेवल है आपका थर्ड को क्रॉस करके लगभग यहाँ पर हो आप, और ये टुकड़े की तरह ही छोटा सा टुकड़ा रहेगा जैसे जो इसके ऊपर है। तो उसके लिए एक तरह से सब बेड फॉर्म किया है उसने, हाँ श्वास में लेफ्ट श्वास में, तो आप ये इसका डायग्राम प्रैक्टिस करना जिसमें आप सिंपल लंबा कठिन दिखाए, और श्वास में लेफ्ट श्वास में आउटलाइन ऑफ दिस फोर्थ पार्ट, इस समय वाकई दिखाने का जितना कम से कम फोकस करोगे एब्डोमेन में उतना अच्छा है, तो जितना जब डायग्राम को बढ़ाओगे उतना वो क्रिटिकल हो जाएगा। ये देखो अभी फोन करने के बाद ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम यहाँ पे आया है, जाहिर है और कौन हो सकता है। ये देखिए अब ये इसके साइड से लेफ्ट साइड से अगर ऊपर निकल जाता है तो लेफ्ट इनर वेसल इसको क्रॉस करेगा ऊपर, तो उसके जो
उधर की साइड है अभी, लेफ्ट साइड, तो वो लेफ्ट किडनी आएगी, ऐसा है। ये जो आप ध्यान दो, जो रिनल वेसल है ना, दिख रहा है आर्टरी और वेन, तो ये इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, देखो ये वही आर्टरी, रेन आर्टरी है, और फोर्थ पार्ट का पोजीशन ये है सपोज, और यहाँ से आपको किडनी का पोजीशन मिलता है सुंदर। ये सुंदरता है कि नहीं ड्रॉ किया है फिर भी आपको उसका पोजीशन मिलता है। तो वही यहाँ पे हमने देखा, ये देखो जहाँ लेफ्ट रिनल आर्टरी है वहाँ बिल्कुल उसको जुड़ा हुआ लेफ्ट किडनी। तो ये पूरे यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों की एक अलग स्पेशलिटी होती है कि इतने डायग्राम्स कोई ड्रॉ नहीं करता। इसको सर्दी हुई है, इसके पास मत बैठो अभी, बहुत ज्यादा एपिडेमिक चल रहा है, मजाक की बात नहीं है। पूरा सबके सबके सब लपेट में, मजाक मत कर, सबके सब लपेट में आ जाएंगे, बहुत डेंजर हो जाएगा, क्योंकि क्लासेस एक ऐसी जगह होती है। हाँ ना, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ पहले। क्लासेस वगैरह ऐसी जगह होगी, यहाँ पर बहुत जल्दी स्प्रेड हो सकता है ग्रुप में। तो पोस्टीरियरली लेफ्ट psoas मेजर इजी है, लेफ्ट रीनल वेसल, लेफ्ट टेस्टिकुलर मतलब गोनाडल वेसल, left sympathetic chain and inferior mesenteric vein. On right side, attachment of the upper part of mesentery. On the left side, left kidney and left ureter. And superiorly, body of pancreas. उसके लिए आप और अलग से डायग्राम बना सकते हो। First part, third part, fourth part. यहाँ से अब बॉडी पे जाएगा, बॉडी ध्यान देना, बॉडी ऑफ पैंक्रियास, हाँ ऊपर से बॉडी ऑफ, मतलब सुंदरता है कि पैंक्रियास, हेड ऑफ पैंक्रियास फर्स्ट पार्ट के एरिया है, फिर हेड ऑफ पैंक्रियास सेकंड पार्ट के टुवर्ड्स लेफ्ट साइड या मिड एरिया है, और थर्ड पार्ट के हेड ऑफ पैंक्रियास सुपीरियर एरिया है, और फोर्थ पार्ट के बॉडी ऑफ पैंक्रियास सुपीरियर एरिया है। अच्छा, इसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट किडनी एंड लेफ्ट यूरेटर, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो और ये भी समझ सकते हो कि ठीक इसके ऊपर आपका अभी फोर्थ पार्ट है, और उसके लेफ्ट साइड में किडनी है और यूरेटर। फिर पूरे 60 सेकंड देता हूँ, आप विजुअलाइज कर दो एंटीरियरली, पोस्टीरियरली एंड टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट एंड सुपीरियरली। तो कौन सा आपको समझ में नहीं आ रहा है, अपने कंसंट्रेशन को लूज मत करो। यही वो मोमेंट्स होते हैं जो स्टडी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, अंडरस्टैंडिंग एट दैट टाइम, और बच्चे उसी समय भटक जाते हैं। विशाल, अपने मन में रिवाइज करो, और कौन सा आपको नहीं विजुअलाइज हुआ फिर वो मुझे बताओ। एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट एंड सुपीरियरली।
निम्रा मैडम आपका वीडियो ऑन करो प्लीज आप। ओके सर। वीडियो बंद रखना, गलतियां करना, इससे क्या करते हो अपने रिलेशन का जो मिठास है ना उसको आप कम करते हो। ऐसा है, उसको खटास कर देते हो। सर मैडम को गुस्सा दे रहा है ऐसा। आप बेसिकली देखेंगे तो दोनों भी गुस्से वाले नहीं, बट आप वो खटास क्रिएट करते हो जानबूझ के ऐसे रूल्स ब्रेक करके। अब आप ट्रैफिक पुलिस के अगर रूल तोड़ोगे तो वो तो गुस्सा करेगा आप पे, सिंपल है, वो थोड़ी प्यार करेगा। ओके चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। अब एक चीज हमेशा याद में रखें, बहुत सिंपल, मतलब यहाँ पे L1 शुरू हो गया, इसके ऊपर T12 रहेगा और फिर ऐसे समय आएगा जहाँ पे T1 भी रहेगा और फिर कई समय आएगा C7 भी होगा और फिर कई समय आएगा C1 C7 C1 to C7 T1 to T12 to L1 to L5 ऐसा पूरा वर्टिकल कॉलम आपके सामने रहेगा। अब सिंपैथेटिक चेन पूरे अपने सिंपैथेटिक सिस्टम का पार्ट और उसको सारी नर्व्स अटैच, यू नो आपको फिजियोलॉजी में भी पढ़ा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक वगैरह वगैरह सीएनएस में आता है। तो सिंपैथेटिक जो कनेक्शंस है, जो न्यूरल कनेक्शन इस पर है स्पाइनल कॉर्ड के साथ ब्रेन के साथ, तो क्योंकि बॉडी आपकी सेमीलैटरल है, दोनों साइड से सेम साइड से, तो राइट सिंपैथेटिक चेन है, लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन, तो वो इस तरह से है कि ऑन ईच साइड जो होता है, मतलब अब ये यही समझ लो आप सबका ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो बिल्कुल आप किसी भी वर्टिकल के पास जाओगे तो L5 के बाद में S1 और फिर S5 और फिर cos, ठीक है। तो जब तक लास्ट वर्टिकल cos है ना, ठीक है, तो तब तक ये सिंपैथेटिक चेन ऐसा है। तो जो भी चीज आपकी वर्टिकल क्रॉस करेगी वो उस रिलेशन में आएगा और वो दूसरा उसके बहुत क्लोज है वर्टिकल कॉलम। अब ऐसा होते होते क्या हो जाता है कि L1 L2 L2, अब ऐसे कंडीशन में आप बोथ पार्ट को यहाँ लाके छोड़, तो इतने पार्ट में सिंपैथेटिक चेन से पोस्ट है, क्योंकि जहाँ वर्टेब्रा है वहाँ सिंपैथेटिक चेन, उसको जो विचार कोई प्रॉब्लम नहीं और उसका डिजाइन कॉमनली ऐसा होता है सिंपैथेटिक गैंग्लियन के साथ बीच में गैंग्लियन सेल्स। पूरा ऐसा है, इधर से ऐसा। तो मैंने ऐसे याद रखा कि वर्टिकल कॉलम है तो सिंपैथेटिक चेन साइड तो लेफ्ट ही है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोथ पार्ट पोस्टीरियर आएगी, तो मैंने कहा था फॉर्म लेके आओ। आज बहुत सुंदर काम किया है सोनल मैडम साधु ने, करते पता आज का लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का 2 घंटे लगे उनको बेचारे को, और राइटिंग बहुत था, मतलब लेटर्स वगैरह इतने छोटे इसमें, स्टोरी लेटर्स कॉम्प्रिहेंशन बहुत था, पूरा 100% सॉल्व। तो ये थी कहानी सिंपैथेटिक चेन, समझा? देखो कितनी समझदार है वो, और तुम यहाँ होके मास्क नहीं लगा रहे हो।
अब देखो ये, अब लेफ्ट गोनाडल मतलब अगर मेल में कहोगे तो लेफ्ट टेस्टिकुलर कहोगे, और फीमेल में कहोगे तो लेफ्ट ओवेरियन कहोगे। नहीं बोलना है मेल फीमेल गोनाडल, चलो वो डिबेट खत्म हो। तो अगर अवर्टा है, कॉमन सेंस, और यही रात को 12 बजे के जो 12 सेंटेंस आता है इसके लिए आता है, क्योंकि अच्छे बच्चे ने कल रात को 12 बजे तक थर्ड पार्ट के पोस्टीरियरली राइट गोनाडल दिखाई होगी। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, जहाँ राइट गोनाडल है वहाँ लेफ्ट गोनाडल होनी ही चाहिए ना, ऐसा ऑब्वियसली आना चाहिए। वो कभी भी किसी चीज को रट्टा नहीं मारना चाहिए, सर बराबर है सर, तो अब ये है तो वो भी रहे, अच्छा। लेकिन जब तक वो आ जाती है तब तक इसका पार्ट कौन सा बन जाता है, फोर्थ पार्ट, तो फिर वो भी उसके पोस्टीरियर में आगे। अच्छा, राइट गोनाडल आर्टरी जो है वो किसके पीछे है, किसके पोस्टीरियर में, थर्ड पार्ट। और लेफ्ट गोनाडल आर्टरी जो है वो किसके पोस्टीरियर, और राइट गोनाडल आर्टरी जो है वो किसके पोस्टीरियर, और लेफ्ट गोनाडल आर्टरी जो है। तो उतने सेकंड के लिए ना उस चीज पे फोकस होना पड़ता है, दैट इज द मेडिटेशन ऑफ एनाटॉमी। उस एक सेकंड के लिए ना आपको सिर्फ गोनाडल दिखनी चाहिए। जैसे 5 मिनट पहले सिंपैथेटिक चेन का टाइम था, ऐसे वो पूरी तरह से अंदर घुस जाना चाहिए, मतलब ब्रेन के सब्सटेंस को चीर के अंदर तक जाके होल जाके बैठना चाहिए वो मेमोरी, अच्छा से। तो ये थी आपकी डिफिकल्टी। मेजेंट्री का ये इस तरह से, मेजेंट्री फोर्थ पार्ट को ही अटकी हुई है एक्चुअली, उसी तरह से अटकी हुई है उसको फोर्थ पार्ट। अब देखो निम्रा, जो तुम्हारे सामने है ये जो फोर्थ पार्ट का टुकड़ा है, मान लीजिए इसको कट करके इतना इतना ही छोटा टुकड़ा फोर्थ पार्ट का अगर मैं निकालूं तो वो इसके जैसा दिखेगा, एक छोटा सा टुकड़ा, क्या आपके जैसे दिख रहा है आपको? अगर हमने तोड़ा उसको, यस सर। तो कहानी क्या है कि इतना सुंदर ये इस तरह से यहाँ पे रूट ऑफ मेजेंट्री है ना, वो उसको अटकने के लिए फोर्थ पार्ट बना है। जैसे हम कोई चीज ऐसे टांग देते हैं ना, शर्ट टांगते हैं जैसे उसको, हाँ टांगने के लिए कुछ चाहिए होता है ना, हाँ, तो ये उसके अंदर ही अटका हुआ है, अटक के नीचे ओके ओके सॉरी चलो आगे चलो आगे तो उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई उसके राइट साइड में मेजेंट्री, रूट ऑफ मेजेंट्री दिखेगी, वो क्लियर हो गया, गोनाडल क्लियर हो गया, और क्या क्लियर होना बाकी है?
समय दो अपने आप को। मेरे हिसाब से लेक्चर मतलब अपने आप में पढ़ने का ही टाइम होता है, सिर्फ बताने का टाइम नहीं होता है। हाँ, वो बच्चा खुद पढ़ रहा है। याद करो एंटीरियरली, आप वैसे सेट के लिए मेरी डायग्राम निकाल सकते हैं, वो भी आपको लगा डॉट पैटर्न में थोड़ा के साथ। ये आपका छोटा सा स्लीप फॉर्म है, ये और जैसे सेट हाँ वही जो फर्स्ट पार्ट है सुपीरियर क्या which is the communication, this is second graphics. Anteriorly, posteriorly, towards right, towards left, and superior. चले आगे। निम्रा, आपको कोई डिफिकल्टी रही तो बाद में आप वीडियो कॉल करके ये रिदा के तरफ से आप समझा लेना। आजकल ये बच्चे अभी सीख गई है। Yes, sir. तो वो अपने आप में मीटिंग अरेंज करते हैं। माफिया, सुहाना, रिदा और तीनों भी वीडियो पे आ जाते हैं, व्हाट्सएप वीडियो पे, और तीनों डिस्कशन करते हैं और ऐसे सर की मिमिक्री करते फिर वो। सुपीरियर पैनक्रेटिको डिवोडिनल आर्टरी, इंफीरियर पैनक्रेटिको डिवोडिनल आर्टरी, स्प्लेनिक वेन, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, पोर्टल वेन। तो सुंदरता है कि वही उसका नाम ही था, पैनक्रेटिको डिवोडिनल, पैनक्रेटिको डिवोडिनल, और वेन की वही पुराने डायग्राम जिसमें स्प्लेनिक वेन, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, पोर्टल वेन। क्योंकि सुंदरता है कि बड़ा पार्ट है वो, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, तो छोटे 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 ट्राइब्यूटरीज, कुछ इधर से कुछ इधर से कुछ इधर से सब मिक्स। तो एनाटॉमी में हम कैसे सोचते हैं कि ठीक है अब मुझे वेन सोचना है 2 सेकंड के लिए, और मैंने नहीं भी पढ़ा है उसको, तो उस लोकेशन में कौन सी वेन मिल रही है मुझे, ऐसा सोचना पड़ता है पहले कौन मिल रहा है वहां पे। तो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन मिल रही, स्प्लेनिक वेन मिल रही और पोर्टल वेन। आप 50,000 करोड़ के साल के बाद के भी अगर डिस्कवरी चैनल को देख लो तो वहां पर एक्सिलरी वेन या फीमोरल वेन नहीं आएगी। आएगी क्या? नहीं। तो कई बातें एनाटॉमी की जो मुझे सुंदर लगती है, दूसरे सब्जेक्ट्स में नहीं है। वो एक स्ट्रेट डिसिप्लिन फॉलो करती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए। अगर आर्म का सप्लाई, ब्लड सप्लाई मुझे लेना है तो ब्रैकियल आर्टरी से ही आना चाहिए। ऐसा ये जो एक यूनिफॉर्मिटी आपको हो सकता है वो किसी को अपना सब्जेक्ट क्या अच्छा लगता है, लेकिन है भाई इस तरह से, क्योंकि चीजें आपको यहाँ पे ना याद नहीं रखनी पड़ती, वो होती है वहां पे। जैसे सिंपैथेटिक चेन है वहां, पैनक्रेटिकोडियोडिनल नोड्स उसी के नाम से, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। अप्लाइड स्कायाग्राम्स मींस एक्स-rays taken after barium wheel. The first part is seen as a triangular shadow called as a duodenal cap. In peptic ulcer, it is most common in first part of duodenum. अब ऐसा है कि पेप्टिक अल्सर मींस duodenal and stomach ulcer, commonly होते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे स्टमक दिखाना पड़ता है, लेटर कर लेते हैं, लेसर कर। तो अब जैसे आप लेसर कर रहे हैं, लाइन को आगे लेके जाते हो तो फर्स्ट पार्ट बन जाता है।
तो ये जो अल्सर्स होते हैं, स्टमक अल्सर और ड्यूरल अल्सर, तो वो क्या बोलते हैं कि सपोज जो भी लिक्विड हॉट फूड टी वगैरह तो आप लेते हो, तो सबसे ज्यादा इसकी कांटेक्ट में आता है। तो स्टमक में भी जो अल्सरेशंस है वो इसी एरिया में ज्यादा होते हैं। उसके बाद ड्यूरल का अगर नंबर देखें आप तो तीसरे नंबर लगेगा फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूरल। अब जो भी चीज उसको इरिटेट करेगी, ऐसा कुछ नहीं, आप दारू पी सकते हो, उससे होगा। स्पाइसी खाना खा सकते हो। किसी को वो नान खलिया पसंद होती है, तो वो बड़ी बड़ी डेग होती है और डेग में ऐसे उबलता हुआ खौलता हुआ, नहीं पूरी डेग नहीं खाएंगे आप, नहीं तो वो डेग तो ऊपर से खाने तो नीचे निकलेगी, तो वो तो नहीं खा सकते आप। लेकिन वो जो तीखा तेज तर्री जो खाने वाले रस्सा, और क्या हो जाता है कि शादियों में फोकट में मिलता है वो, और फिर वो सब लोग ऐसे बैठ जाते हैं, बस सब छू के बस कटोरा छू बस लो रस्सा लो। अब जैसे कल मिलेगा नहीं मिलेगा, लोग 2-2 दिन की भूखे आ जाते हैं, स्टमक पे इतना ही, और 2 बार नहीं मैं नहीं खाता हूँ, मैं तो नॉन वेज की दूर की बात है, वेजिटेरियन भी नहीं खाता शादियों में। या मैम जिस स्पीड से आप आ रही हो, जिस स्पीड से आप आ रही हो, आप किसी न किसी इम्पोर्टेंट काम में नहीं होता है ना ऐसा। इनका पहले मैं आंसर दे दूं कि आतिफ ने पूछा, तो एक तो शहर नहीं होता है और वेजिटेरियन में भी बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है, तो कई बार मेरे मतलब मोमेडियन कांटेक्ट ही ज्यादा है, तो बहुत सारे कांटेक्ट्स हैं, तो मतलब हर सीजन में कम से कम 2-3 शादियां अटेंड करने के लिए जाते हैं हम लोग। तो वहाँ पे वो अच्छे क्लास के रहे तो वो अलग से रखते भी है स्वीट। 2 क्लास देखे मैंने मोमेडियन में, कुछ नहीं रहे तो बोलते हैं सॉरी सर आप ये मिठाई का टुकड़ा लेके निकल जाओ, क्योंकि ये हमारे इसमें सिर्फ आप ही एक काजू का हो जो नॉनवेज नहीं, तो बाकी सारे टूट पड़े होते हैं इधर, और आप जब जाएंगे वो खाने की तरफ तो ये हड्डी की लाइन पूरी लगी रहती है नीचे, जैसे पूरी हड्डी की लाइन उसमें से गुजरना पड़ता है, तो आप अपने आप को बचाते हो यू, हम अपना ऐसे हाथ जोड़ के गर्दिश नहीं रहती। हाँ देखो श्रेया सबसे बड़ी भक्त है उसकी, वो तो मैंने कल उससे पूछा, उसके फ्रेंड मुझे बता रही थी नासिक में, वो तो ढूंढती रहती है कि किधर मोमेडियन शादी है, क्योंकि नॉनवेज तो मिलेगा उसको मोमेडियन शादी में, और बोलती है कि ऐसा थोड़ा सा मेकअप करके और रिव्यू करके चल जाता वो दुल्हन की मम्मी बेचारी बैठा अपने फ्रेंड को भी हाँ मिल गया आंटी ये कहाँ है बैठा, फिर जाके जो बैठ जाती है क्योंकि वो बैठ के खाना पड़ता है, और इस तरह से दस्तर ऐसे किया रहता है। जब पहले लोग उठ जाते हैं ना, कई जगह को साफ सफाई नहीं होती, हड्डियां पड़ी होती है, हड्डियों के बीच में ये कहानी है इसकी। तो कई लोगों ने बोला यार ये कौन लड़की यार कब से खाया जा रही है। अच्छा वो आदमी परोसने के लिए आता है तो वो क्या बोलते हैं भैया तुम क्यों बार-बार एक-एक पड़े जा रहे हो, मुझे पूरा है। अब वहां पे एक खास बात होती है कि जो परोसने के लिए भी जेंट्स को बिल्कुल एंट्री नहीं होती है, परोसने के लिए भी पूरी लेडीज होती है। वो लेडीज बेचारी मुंह के अंदर दिखती है, उसको क्या लगता है कि भाई छोटे से बच्चे कितना खा लेंगे, लेकिन वो पूरा फिनिश करवा देती हमारे लेके भी 6:30 नहीं मैं बस आके उसको आशीर्वाद दे दूंगा 2 मिनट, तो फिर उल्टा तुम अगर इधर आए तुम्हारा ये रिक्शा दिक्कत है, तुम भी आशीर्वाद देके निकल जाओ, बाद में मैं संभाल लूंगा।
हाँ भैया, तो लेक्चर शुरू करना है ऑलरेडी, इनको वो डिस्टर्ब हो गया। मेरा 5 मिनट के बाद, यस 5 मिनट में आप वाइंड अप, केक कट करना है। 5 मिनट में वाइंड अप करो। हाँ ऑल राइट, तो इस तरह से कहानी सॉरी नाखून, हाँ फिर चोरी पकड़े गए। देखो सुंदरता है, इतना प्रैक्टिकल सेंटेंस कहाँ से आता है? ये बहुत नहीं, ये बहुत अनुभवी इंसान का है। उसने क्या कहा जब, और ये सही बात है, ये बहुत वही इंसान बोल सकता है जो शादी इस तरह से जिसने अटेंड की है कि नहीं, जहाँ पर इस तरह की शादी होती है तो वो उस तरफ कोई होता ही नहीं, वो वेजिटेरियन वाले बेचारे ऐसे गुलाब जामुन के ऊपर आके ऐसे मक्खियां बैठती है, कोई भी नहीं करता, और इधर ये इतना तुम गर्दी लगी हुई है। ये पहले गर्दी में घुस जाते हैं, इसके लिए कि मेरे को पसंद नहीं, किसी को समझ में ना आए, इसके लिए वहां पे जाके घुस जाते हैं। पहला राउंड, हाँ वैसे एग्जिट राउंड लेते पेप्टिक अल्सर इज मोस्ट कॉमन इन फर्स्ट पार्ट। नहीं वैसे डायरेक्ट बुर्का पहनने की उस समय जरूरत नहीं होती है, खास बात होती है लेडीज में, एक खास बात होती है उनके अंदर कि फिर वो दिन सारी लेडीज और पर्टिकुलरली जिनकी शादी होने की रहती है ऐसी लड़कियां एकदम बन ढंग के आएगी, हाँ इनके लिए एक अलग चांस होता है। तो हाँ उस समय इनके लिए चांस होता है कि कोई मतलब अच्छा रिश्ता मिल जाए, रिलेशन मिल जाए, तो ये लड़कियां कोशिश करती है कि आज मैं मेरी सबसे मैक्सिमम दिखूं। तो फिर आप वो काजल हो, वो मस्कारा हो, लश्कारा हो, क्या है जो है वो सब, हाँ तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अजब है यार, ये तो अब सुंदरता, ये कहानी मतलब सहज एक जोक बन रहा है, मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ, ये सब हुआ है हमारे साथ। अब हमारा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड रिलेशंस ही ऐसे रहे कि जैसे बच्चों की तरह अब सारे स्टूडेंट हमारे होते हैं, तो हम वो जो 2 लोग होते हैं तो वो मतलब शायद बहुत कम जो मेल्स अंदर जाते हैं उनमें से मेरा नंबर लगता है। अब मैं सपोज मांडव के बाहर खड़ा रहा कि नहीं भाई मैडम आप चले जाओ यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह, तो वो उधर दुल्हन की माँ वगैरह, वो दुल्हन इतनी मेरी पहचान करती कि नहीं अरे सर आप तो यहाँ पे आओ और आप स्टेज पे मेरे साथ, क्योंकि इतने रिलेशनशिप है ना अपने आप सारी स्टूडेंट मेरे देख रहे हो, कोई आयशा हो, ये हो, महक हो, ये छोड़ेंगे क्या? तो बोलते सर आप अपना पूरा ग्रुप होता है, तो वहाँ पे स्टेज पे जाके जब स्टेज पे तुम चले गए तो वहाँ पे सारी फीमेल्स होती है। आपको नाचने को नहीं बोलते? नहीं नाच गाना मना रहता है और फोटोग्राफी मना रहता है, म्यूजिक भी नहीं रहता है वो मेरे ख्याल से। अभी थोड़ा ये मोबाइल से फोटो निकालने लगे, 3-4 साल पहले तो वो भी नहीं था, बराबर ना? 4-5 साल पहले तक मतलब कैमरा, बड़ा कैमरा तो होता ही नहीं है लेडीज सेक्शन में, एक ही तो कैमरा। हाँ सही है। ये तो कैमरा भी पहले अलाउड नहीं, कुछ जगह पे ना, कुछ जगह पे कैमरा भी अलाउड नहीं था पहले, मैंने सुना फोटोज अलाउड नहीं थे पहले। अभी आप देख रहे होंगे, अभी हाँ 2015। हाँ निम्रा सही है ना? यस सर। निम्रा, तो वो नानखलिया वाली बात चल रही थी। हाँ सुनी मैंने कहा ना आपको, नॉनवेज की तो दूर की बात है, मैं वेज भी नहीं खाता हूँ। कई बार तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि आप इस साइड में चले गए, सब उस हॉल में सब वो रहता है, इधर खाने की व्यवस्था देना, तो उधर से बोल के निकलो कि बिल्कुल हाँ आप चिंता मत करिए हम खा के ही जाएंगे, और पतली गली से निकल लो और ऐसे गेट से निकल जाओ। आप अगर वहां बोलेंगे नहीं सर रहने दीजिए वगैरह, तो फिर तो वो आपको हाथ पकड़ के बैठाएंगे। ये सर ऐसे टाइम पे जाने का, शादी करने वाली हाँ। कोई खाने को नहीं आता, उस टाइम पे जाने का 2 मिनट में कैसे मार। अच्छा तुम पहले जाके पहले बुके लगा रहता है, तुम पहला नंबर लगा दो खाने के लिए, शादी के पहले सब बुके लगा रहता है। सर तो गाना गाना स्टार्ट नहीं करते क्या तभी जाने का, और 1-2 झंडे का। अरे गाना नहीं रहता है उनके अंदर, गाना ऑर्केस्ट्रा ये चीज नहीं रहती। शादी पहले ही लग जाती है मस्जिद में, शाम में वो रिसेप्शन होता है। ऑल राइट, तो पेप्टिक अल्सर
इज मोस्ट कॉमन इन फर्स्ट पार्ट। देखो पेप्टिक अल्सर से हम कहाँ पहुंच गए, पूरा एक कॉमेडी शो बन गया अपना, एक एपिसोड पूरा उसके ऊपर बन गया। एंड duodenal diverticulum, तो डाइवर्जन होता है duodenum का, दैट इज कॉल्ड एज diverticulum। सो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट ऐसा है। तो जनरली इस थर्ड पार्ट में अपेंडिक्स की तरह से डाइवर्जन दिखता है, तो दैट इज कॉल्ड एज duodenal diverticulum। Congenital stenosis and obstruction of the second part may occur at the site of opening of bile duct. So stenosis जो होता है, that word is for narrowing। ये छोटा सा ओपन रह जाता है, लेकिन बड़ा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए, उसके बजाय ये कितना छोटा सा ये आपका bile duct। यस सर। मेकेनिकल प्रॉब्लम है कि इसके साथ में ये पैंक्रियाटिक सर्जरी है, तो ये जो जाना चाहिए यहाँ पे इसको प्रॉब्लम आएगा, स्कैंडी फिजिशियंस आएंगे, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम्स आएंगे, तो इसको ऑपरेट करके आपको बड़ा करना पड़ेगा। और कल के एपिसोड में इसका नंबर इजी पार्ट। कल से पूरे टॉपिक आपके रहेंगे, टेंशन मत लो। मुझे डिओडेनम फिनिश करना था, इसके लिए मैंने कर लिया। अब लीवर भी आपका, किडनी भी आपकी और यूट्रस भी आपका। हमारे पास है सब कुछ। क्या बात है निम्रा, आप हंसते नहीं हो? सर म्यूट रहता ना तो आवाज नहीं आती। देखो हमारे जो ये तीनों भी स्टूडेंट है ना, ये बहुत एकदम फ्री मिजाज है। ये आफिया हो, सुहाना हो, रिदा हो, ये बच्चे एकदम फ्रेश रहती, खुश रहती है हमेशा। आप सीरियस मिजाज हो जाता, आप हंसती नहीं हो। नहीं हंस के देखो, सर, ऐसा ऐसा हंस के देखो। वो हंसते ऐसे, हंस के ऐसे पीछे चले गए। नहीं गिरते नहीं हो, उसके पीछे जो है ना दीवार है, दीवार। नहीं बॉडी लैंग्वेज देखो आप, इंसान हंसता है तो बराबर हाथ वहां पे जा रहा है ऐसा। तुम्हारा नहीं जाएगा ना, तुम इंसान थोड़ी ना हो। भाई मैं तो हुई नहीं इंसान, मुझे तो वैसे ही लोग महान कहते हैं। वो बोलेंगे ना पूरे क्लास को सुनाई देगा।
तू भी पढ़ सबको पढ़ने का यार मैडम जल्दी आओ। हम चले आए। बेटा तुम्हारे लिए केक छोड़ के आई मैं मुझे लगा लेके आ रहे लग गई है मैम। ए उधर का लाइट लगा, पीछे का लाइट लगाओ। अरे मीटिंग की तो रिकॉर्डिंग चल रही है। ए